शहर के एक कोने में बसा था एक मध्यम वर्गीय परिवार। सीधे साधे पिता श्री हरिनारायण, मेहनती और ममतामी मां सरोज और उनके दो बेटे। बड़ा बेटा राकेश, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, और छोटा बेटा अंकित, जो अभी पढ़ाई के बाद नौकरी में लगा था और अब उसकी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। राकेश की पत्नी पूजा घर में नई नई आई थी, लेकिन उसके तेवर शुरुआत से ही कुछ अलग थे। वह पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और आत्मकेंद्रित स्वभाव की थी। किसी की बात में जल्दी नहीं आती और अपनी बात पर अड़ी रहती थी। जब तक उसका काम हो रहा हो तब तक सब ठीक, लेकिन अगर कोई उससे कुछ कह दे तो बात तूल पकड़ लेती। शुरुआत में सरोज ने सब नजरअंदाज किया, सोचती नई बहू है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मगर दिन ब दिन पूजा का व्यवहार ऐसा होने लगा कि घर की दीवारें खामोश होकर भी सब कुछ कहने लगी। अब घर में एक नई हलचल शुरू हुई। अंकित की शादी की बात चल रही थी। रिश्ता पक्का हो चुका था और अगले महीने विवाह था। घर में तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सरोज सुबह से शाम तक काम में लगी रहती और हर काम में पूजा को साथ देना होता। मगर मम्मी जी, मुझे सिर दर्द हो रहा है, आप अंकित से कहिए ना मार्केट से सामान ले आए। मम्मी जी, मैं तो पूजा के लिए मंदिर जा रही हूँ, आपके लहंगे का कलर मुझे ठीक नहीं लगा। सरोज चुप रहती, लेकिन उनकी आंखों में एक चुपचाप असंतोष उभरता जा रहा था। एक दिन सरोज ने मिठाइयों की लिस्ट बनाई और पूजा से कहा, बहू, जरा देखना ये सब मिठाइयां ठीक रहेंगी या कुछ और लेना है। पूजा ने एक नजर डाली और बोली, मम्मी जी, आजकल ये सब पुराने जमाने की मिठाइयां कौन खाता है, ये सब तो गांव की शादियों में चलता है। सरोज कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, गांव का स्वाद ही असली स्वाद होता है। जिस घर में सबकी पसंद चले वहीं असली रसोई होती है। पूजा मुंह बनाकर चली गई। सरोज ने बिना कुछ कहे अपनी लिस्ट फिर से देखी और शांत मन से काम में लग गई। उसी शाम अंकित ने मां से कहा, मां, पूजा भाभी तो आज फिर से पापा को बोल रही थी कि आप पुराने ख्यालों वाली हैं। सबके सामने कह रही थी, अच्छा नहीं लगा। सरोज ने मुस्कुराकर बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, सबको समय लगता है समझने में, और कुछ लोग तो बस खुद को ही सबसे बेहतर समझते हैं। आज सरोज जी के छोटे बेटे अंकित की शादी का दिन था। ढोल और नगारों की आवाज से वातावरण गूंज रहा था। रिश्तेदार आ चुके थे, सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सरोज ने सुबह से एक पल को भी आराम नहीं किया था। कभी मेहमानों के लिए चाय, कभी सजावट की देखरेख, तो कभी बहू के लिए साड़ी और गहनों की तैयारी। लेकिन हर छोटी बड़ी बात पर बड़ी बहू पूजा कुछ न कुछ टांग अड़ा रही थी। मम्मी जी, आपने ये फूलों की सजावट शहर वालों जैसी नहीं करवाई। लोग हंसेंगे। मम्मी जी, ये गहने इतने भारी क्यों हैं? आप ही तो कहती थी कि हल्के गहने अच्छे लगते हैं, अब खुद ही उल्टा कर रही हैं। सरोज बस चुपचाप उसकी बातों को सुनती रही, अपने होंठों पर एक फीकी मुस्कान जमाए। अंकित अंदर से निकलकर तैयार हो रहा था, लेकिन बार बार बाहर हो रही बातों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। जब पूजा ने एक और बार ऊंची आवाज में कहा, अरे मम्मी जी, आपको तो कुछ भी ढंग से करना आता ही नहीं, सब काम आधा अधूरा छोड़ देती हैं, तो अंकित का सब्र टूट गया। वह तेजी से बाहर आया और बोला, भाभी, हर बात में मम्मी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये उनका घर है, उन्होंने हर चीज सोच समझ कर की है। कमियां निकालना आसान होता है, करने की कोशिश की होती तो समझ आता। पूजा चौंकी, उसका चेहरा सख्त हो गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने कटाक्ष भरी आवाज में कहा, अच्छा अंकित, अब तो तुम भी मुझे सिखाने लगे। जब ससुराल में कोई कदर ही नहीं तो बारात में जाकर तमाशा ही बनवाना है क्या? मैं नहीं जा रही बारात में। सरोज की आंखों में सब कुछ देखकर भी कुछ न कह पाने की वही पुरानी नमी उतर आई। पूजा का गुस्से में कहा गया वाक्य, मैं नहीं जा रही बारात में, पूरे घर में जैसे एक सन्नाटे की तरह फैल गया। रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। अंकित का चेहरा तमतमाया हुआ था और सरोज बस चुपचाप पूजा की तरफ देखती रही। सरोज जानती थी, आज अगर वह कुछ भी कहेंगी तो बात और बिगड़ सकती है। उन्होंने धीरे से पूजा के पास जाकर कहा, ठीक है बहू, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन ये दिन तुम्हारे देवर की जिंदगी का सबसे खास दिन है। अगर किसी बात से मन दुखा है तो मुझसे कहना, मगर शादी जैसे शुभ अवसर पर नाराजगी पालना ठीक नहीं होता। सरोज की आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, बस एक सच्ची ममता और थकान थी। पूजा कुछ पल चुप रही, लेकिन अपनी जिद पर अड़ी रही। मम्मी जी, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती।
मुझे बारात में जाना ठीक नहीं लग रहा। सरोज ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस अपने पल्लू से पसीना पोंछा और बाकी तैयारियों में लग गई। अंकित सब कुछ देख रहा था। उसका दिल भारी हो गया। उसने माँ के पास जाकर धीरे से कहा, माँ, आप क्यों सब सहती हो? आज भाभी ने हद कर दी। सरोज ने बेटे की पीठ पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, कुछ रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज तेरा दिन है और मैं नहीं चाहती कि किसी बात की परछाई तेरे चेहरे की मुस्कान पर पड़े। अंकित की आंखों में नमी आ गई। शाम की बारात सज चुकी थी, ढोल बज रहे थे, घोड़ी आ चुकी थी, लेकिन पूजा अब भी अपने कमरे में बंद थी। बारात घर के बाहर तैयार खड़ी थी। घोड़ी सज चुकी थी, अंकित सेहरा बांध चुका था, रिश्तेदार नाच रहे थे और सरोज की आंखें बार बार पूजा के बंद दरवाजे की ओर उठ रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज वे किसी से मिन्नतें नहीं करना चाहती थी। पूजा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। जिद ने जगह ले ली थी उस समझदारी की जो उसे एक बहू, एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर निभानी चाहिए थी। मगर जब सब दरवाजे के पीछे हंसी और शहनाइयों की आवाजें गूंजने लगी, एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर फैलने लगी। वो सोचने लगी, अगर आज मैं नहीं गई तो लोग मुझे नहीं, मम्मी जी को दोष देंगे। देवर की शादी में बड़ी बहू की गैर हाजिरी सबकी नजर में सवाल बन जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राकेश भी मुझे समझ पाएगा? अचानक दरवाजा खुला। पूजा हल्के श्रृंगार में बाहर निकली, लेकिन चेहरा थका हुआ था और आंखों में गुस्से की जगह अब उलझन थी। वो सीधा जाकर सरोज के सामने खड़ी हुई। मम्मी जी, मैं चलूंगी बारात में। सरोज ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोली, बस एक लंबी नजर डाली, फिर सदे स्वर में कहा, तैयार हो जा बहू, बारात को देर नहीं होनी चाहिए। ना कोई धन्यवाद, ना ताने, ना भावुकता, बस वही खामोशी जो सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी। पूजा धीरे से मुड़ी और कमरे की ओर चल दी। शादी का कार्यक्रम भव्यता से संपन्न हुआ। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ चुके थे। फेरे शुरू हो गए थे। पूजा सबके साथ थी, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि मन कहीं उलझा हुआ है। शादी खत्म होने के बाद जब सब लोग लौटे, घर के आंगन में देर रात तक हलचल रही। सरोज सबसे काम निपटाने में लगी थी, लेकिन पूजा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसका पति राकेश आया। पूजा ने जैसे ही उसे देखा, वो कुछ कहने ही वाली थी कि राकेश ने सीधे कहा, पूजा, आज तुमने जो किया वो मुझे बहुत अजीब लगा। एक तरफ तो खुद को घर की बड़ी बहू कहती हो और दूसरी तरफ हर मौके पर मम्मी को कटघरे में खड़ा करती हो। पूजा चौंकी, तो अब तुम भी मम्मी की तरफदारी करोगे? राकेश ने गहरी सांस ली। ये तरफदारी नहीं है पूजा, ये सही और गलत की बात है। मम्मी ने कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। हर बार तुम्हारी बातें चुपचाप सुनती रहीं। आज जब तुम्हें देवर की शादी में शामिल न होने का मन हुआ, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या यही आदर होता है उनका? पूजा कुछ देर खामोश रही। उसके भीतर कहीं कोई बात चुभी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता था कि मम्मी मुझे नीचा दिखाती हैं, मुझे गलत ठहराती हैं। राकेश ने जवाब दिया, मम्मी सिर्फ खामोश रहती हैं पूजा। शायद इसीलिए तुम उनकी खामोशी को कमजोरी समझ बैठी। पर सोचो, जिस औरत ने अकेले 2 बेटों को पाला, रिश्तों को संभाला, क्या वो सच में इतनी कमजोर हो सकती है? पूजा की आंखें भर आईं। शायद पहली बार उसने सरोज को सही रूप में देखा। अगली सुबह पूजा की आंख जल्दी खुल गई। खिड़की से सूरज की हल्की किरणें कमरे में उतर रही थीं, लेकिन उसके भीतर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बोझ अब तक दिल पर पड़ा हो। पूरे घर में खामोशी थी। रिश्तेदार लौट चुके थे। शादी की चहल पहल थम गई थी, लेकिन पूजा के मन में एक तूफान चल रहा था। वो धीमे धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़ी। जैसे ही पहुंची, उसने देखा सरोजी स्टील की थाली में अंकित और उसकी नई बहू की थाली सजा रही थी। उनके चेहरे पर थकावट थी, पर होठों पर वही सदी हुई मुस्कान थी। पूजा कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर अचानक फूट पड़ी, मम्मी जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा। सरोज चौंकी, पलटकर देखा। पूजा की आंखों में आंसू थे। मैं हमेशा सोचती रही कि आप मुझे पसंद नहीं करती। हर बार आपकी चुप्पी को ताना समझती रही, लेकिन कल रात पहली बार समझ आया कि आप तो हर बात में मेरी इज्जत बचाती रही। मेरे गुस्से, मेरी शिकायतों के बावजूद आपने कभी मेरे खिलाफ किसी से कुछ नहीं कहा। सरोज ने कुछ नहीं कहा, बस पूजा के पास आई और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। मैं सास नहीं हूं पूजा, मां बनने की कोशिश कर रही थी, पर शायद तुझे वो एहसास देने में देर कर दी।
पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। वो अब तक जितनी भी शिकायतें करती रही थी, एक एक करके जैसे सब बहने लगी। माफ कर दो मम्मी, मैं बहुत बुरी बहू रही, पूजा सिसकते हुए बोली। सरोज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, न बेटा, तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। और माँ बेटी के रिश्ते में कभी माफी नहीं होती, सिर्फ समझदारी होती है जो वक्त के साथ आती है। उस पल पूजा ने सरोज को पहली बार माँ की तरह महसूस किया। कुछ हफ्ते बीत गए, घर फिर से सामान्य हो गया था। अंकित और उसकी पत्नी नेहा भी शादी के बाद अब घर के माहौल में घुलने लगे थे। सरोज राहत की सांस ले रही थी, मानो सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा हो। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है, वक्त की शांति को स्थायी मान लेना। नेहा सुंदर, सलीकीदार और सच्ची नीयत वाली लड़की थी। सास का पूरा मान सम्मान करती थी, लेकिन पूजा को यह बात धीरे धीरे चुभने लगी। अब तक वह खुद को घर की मुख्य बहू मानती थी, पर नेहा की सरलता और सभी की तारीफें उसे असहज करने लगी। एक दिन नेहा पूजा के पास आई। भाभी, मम्मी जी से पूछना था, आज हलवा बना लूं क्या? अंकित को मीठा पसंद है। पूजा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मम्मी जी से हर बात में उनसे पूछना जरूरी है क्या? अब तुम बहू हो, कुछ फैसले खुद भी ले सकती हो। नेहा थोड़ी हिचकी, पर कुछ बोली नहीं। पूजा ने वहीं चुपचाप एक बीज बो दिया, संदेह का बीज। अगले कुछ दिनों में पूजा ने धीरे धीरे अपने शब्दों में जहर घोलना शुरू किया। नेहा, तुमने नहीं देखा मम्मी जी कैसे धीरे धीरे सब पर कंट्रोल रखती हैं। मैं भी शुरू में बहुत सीधी थी, पर फिर समझ आया कि उन्हें बस अपने तरीके से सब चाहिए। तुम्हारी चुप्पी का वो गलत मतलब निकालेंगी। एक दिन आएगा जब तुम भी मेरी बात समझोगी। नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी। सास के व्यवहार में उसे अब तक कोई शिकायत नहीं लगी थी, लेकिन पूजा की बातों ने उसके मन में एक परछाई छोड़ दी थी। इधर सरोज को कुछ कुछ अजीब लगने लगा था। नेहा पहले जैसी सहज नहीं रही थी, नजरों में झिझक आ गई थी, बातों में रुकावटें। और एक शाम पूजा ने वो चाल चली जिसका सरोज को कोई अंदेशा नहीं था। नेहा और सरोज रसोई में थी। सरोज ने धीरे से टोका, नेहा, दाल में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है बेटा। नेहा चुप रही, सिर झुका लिया। वहीं दरवाजे की ओट में पूजा मुस्कुरा रही थी। घर का माहौल अब बदल चुका था। सरोज जी ने कई बार महसूस किया कि दोनों बहुएं उनसे कटकर रहती हैं। पूजा बड़ी बहू हमेशा नेहा को भड़काती और नेहा अब तक उसी बहाव में बहती रही थी। लेकिन अब सरोज जी ने ठान लिया था कि वे कुछ ऐसा करेंगी जिससे इन दोनों की आंखें खुल जाएं। इसी बीच एक सुबह नेहा मुस्कुराती हुई सबके सामने आई। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर अलग ही रौनक। मम्मी जी, मुझे एक बात बतानी है। क्या बात है बेटा? सरोज जी ने प्यार से पूछा। नेहा शर्माते हुए बोली, मैं मां बनने वाली हूं। पूरे घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। पूजा ने गले लगाकर बधाई दी। सरोज जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी बहू मां बनने जा रही है, मेरा पोता या पोती। उन्होंने नेहा को सीने से लगा लिया। लेकिन किसे पता था कि ये खुशी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। एक शाम नेहा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। जोर से गिरने की आवाज हुई और पूरा घर भागकर बाहर आया। नेहा बेहोश पड़ी थी, खून बह रहा था। सरोज जी ने चीखते हुए बेटे को बुलाया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने काफी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हमें अफसोस है, मिसकैरेज हो गया है, डॉक्टर ने कहा। नेहा का दिल टूट गया। घर लौटकर वो बिल्कुल गुमसुम हो गई, किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो हर वक्त उसके पास बैठा था, सरोज जी। वो हर दिन नेहा के पास बैठती, उसका सिर सहलाती, उसे खाना खिलाती, रात को उसके पास सोती। बेटा, जो खो गया उसका दुख है, लेकिन जो बचा है उसे संभालना भी तो जरूरी है। तू मेरी बेटी है और बेटियां मां के गले लगकर ही दर्द भूलती हैं। नेहा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मम्मी जी, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। भाभी की बातों में आकर मैंने जो किया, उसके लिए मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। आप तो एक मां सी बढ़कर निकली, मेरे दुख में मेरे साथ खड़ी रही। नेहा ने उनके पैरों में सिर रख दिया। सरोज जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब जब तू मुझे मां कहने लगी है तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि मां तो अपनी औलाद को हर हाल में माफ कर देती है। यह घटनाक्रम नेहा की सोच ही नहीं, पूजा की सोच को भी झकझोर गया। उसने पहली बार खुद को दोषी महसूस किया, और यही वह मोड़ बना जहां दोनों बहुओं ने सास को नहीं बल्कि मां को पाया।
अगर आपको इस कहानी की गहराई और भावनात्मक सस्पेंस पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा भावुक पल कौन सा लगा। नेहा के मिसकैरेज के बाद का समय घर में बेहद भावुक और शांत हो गया था। पूजा बहुत कम बोलती थी और नेहा गुमसुम रहती थी। लेकिन अब सरोज के मन में एक नई सोच जन्मी। अब बस इस परिवार को फिर से जोड़ना है। एक शाम सरोज ने अपने दोनों बेटों को कमरे में बुलाया। बेटा, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? एक आखिरी कोशिश करनी है इस घर को फिर से घर बनाने की। बड़े बेटे ने पूछा, क्या करना है माँ? सरोजी मुस्कुराई और बोली, एक नाटक, एक झूठ जो घर को सच में बदल देगा। अगले दिन सुबह सरोजी ने तेज बुखार और बेहोशी का नाटक किया। नेहा और पूजा दोनों डर गई। नेहा दौड़कर पानी लाने गई। पूजा ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने पहले से मिलकर अभिनय किया और बोला, अभी मानसिक तनाव बहुत बढ़ चुका है। इन्हें शांति और अपने परिवार का प्यार चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। नेहा की आंखें भर आईं। मम्मी जी की हालत मेरी वजह से है। पूजा भी एक कोने में बैठी कांप रही थी। मैंने ही तो इस घर में जहर भरा। आज माँ जैसी सास बिस्तर पर पड़ी है और मैं उनकी सबसे बड़ी कसूरवार। रात में सरोज जी का बेटा एक पुराना वीडियो दिखाता है जिसमें सरोज जी अकेले रसोई में दोनों बहुओं के लिए खाना बना रही है और कह रही है, भगवान करे मेरी दोनों बहुएं ऐसे रहें जैसे दो बहनें होती हैं। मैं तो बस चाहती हूं कि जब मेरी आंखें बंद हो तो ये घर एक रहे। वीडियो देखकर दोनों बहुओं का कलेजा कांप गया। अगली सुबह जब सरोजी ने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा नेहा उनके पांव दबा रही थी। पूजा आंखों में आंसू लिए माथे पर गीला पट्टा रख रही थी। माफ कर दीजिए माँ, हम नहीं समझ पाए आपकी ममता को। हमें एक मौका और दीजिए। अब से आप हमारी सास नहीं, सिर्फ माँ होंगी। सरोज जी मुस्कुराई और आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, जो घर एक बार बिखरने लगे उसे जोड़ने में सच्चा प्यार और थोड़ा अभिनय लगता है। तुम दोनों ने भी अपना अभिनय छोड़ सच्चाई को अपनाया है। उस दिन के बाद घर में फिर से रौनक लौट आई। नेहा और पूजा अब बहू नहीं, बहन बन गई थी। सरोजी का सपना अब सच हो चुका था। अगर घर में रिश्ते टूटने लगे तो एक बार झुक कर देखिए, शायद आप किसी की ममता को पहचानने से चूक गए हो। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आपके घर में भी कभी ऐसा मोड़ आया है?